गीता ज्ञान को सुनने के बाद उसे समझने की एक जर्नी शुरू होती है, क्योंकि सुनने और समझने में उतना ही डिस्टेंस है जितना शरीर और आत्मा में है। सुनने में गीता ज्ञान की कुछ बातें बहुत आसान तो कुछ बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन असल में सब हमारी अवेयरनेस और विल पावर पर डिपेंड करता है। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने गीता ज्ञान को सुना है, लेकिन उसे सच में अपनी लाइफ में अप्लाई करने वालों की तादाद हजारों में भी नहीं होगी, क्योंकि हम गले तक दुनिया की झूठी चमक दमक में इतना खोए रहते हैं कि सच्ची रोशनी की तरफ या तो देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। पंडित जी ने जब से थोड़ा बहुत भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही बातों को समझना शुरू किया, उन्होंने उसके साथ ही एक बात और भी समझी कि जब तक सामने वाला खुद से ना चाहे तब तक उसे कोई भी सलाह या ज्ञान नहीं देना चाहिए। और गीता ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि यह सीधे आत्मा तक का सफर तय करता है। और ऐसे ज्ञान को तभी समझा जा सकता है जब आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो। और कोई पूरी तरह से कब तैयार होता है? जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ कहीं बाहर नहीं है, उसके भीतर ही है। अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई लॉस हो जाए, बिजनेस पार्टनर या कोई दोस्त धोखा दे जाए, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इन सब इंसिडेंट्स में उसका रिएक्शन कैसा रहता है ये उसके कंट्रोल में है। प्रॉब्लम छोटी या बड़ी बनकर सामने आएगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम के प्रति हमारा रिएक्शन कैसा था। पंडित जी को एक ऐसी ही बात याद आ गई जब उन्हें रियलाइज हुआ कि जिसे हम सो कॉल्ड नेचुरल रिएक्शन कहते हैं, वो एक्चुअली नेचुरल है ही नहीं, बल्कि काफी कुछ ऐसा भी है जिसे बदला जा सकता है। एक बार पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग में एक पोस्ट लिखा। पोस्ट का टॉपिक तो उन्हें याद नहीं, लेकिन ये अच्छे से याद है कि उस पोस्ट के बाद उनके पास एक कॉल आया था। ये कॉल एक रीडर की ओर से आया था जिसका नाम रितेश था। वो ये जानना चाहता था कि अगर सब कुछ हमारे रिएक्शन पर ही डिपेंड करता है तो हम खुद को कैसे ट्रेन करें कि हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। पंडित जी ने उस रीडर को जवाब में पहले तो एक स्टोरी लिखी और फिर बाकी की बात समझाई। स्टोरी कुछ इस तरह से थी। बात बहुत पुरानी है, लेकिन जब भी सुनोगे नई लगेगी और सिखा कर जाएगी। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े रहते थे। उसी जंगल में एक तालाब भी था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा पेड़ था। एक दिन तालाब के मेंढक ने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ पर चढ़कर यह तय किया जाए कि हम में से सबसे स्मार्ट और ताकतवर कौन है। सबने मिलकर रेस का दिन फिक्स किया। सब मेंढक रेस की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे मेंढक वहां जमा हो गए। पास के तालाब से भी बहुत सारे मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और कंपटीशन को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक वहां जमा हो गए। रेस शुरू हुई। सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन साथ ही साथ आपस में खुसर फुसर भी कर रहे थे कि यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है, पहले तो इस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा, और अगर थोड़ी दूर तक पहुंच भी गए तो नीचे गिर जाएंगे और आंतें बाहर निकल आएंगी। धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट्स सारे मेंढकों की भीड़ में फैल गए। जब सबने ये बात सुनी तो सबके दिमाग पर ये नेगेटिविटी हावी होती गई और उनका जोश ठंडा होता गया। उनकी हिम्मत टूटने लगी और वे सब सोचने लगे कि ये काम तो नामुमकिन है, हम में से कभी कोई ये रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता वो पेड़ पर थोड़ा ऊंचा जाकर नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई मेंढक पेड़ के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफी मेंढक हार मान गए थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, ये तो इम्पॉसिबल काम है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये सब बार बार सुनकर बहुत सारे मेंढक बिना कोशिश किए ही हार मानकर एक तरफ बैठ गए। जो कोशिश कर रहे थे ये देखकर उनका भी हौसला टूटने लगा। लेकिन उन्हीं मेंढकों में से एक छोटा सा मेंढक भी था जो इन सब से बेपरवाह लगातार कोशिश कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीचे के मेंढक क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। लगातार कोशिश करते रहने से आखिर वो मेंढक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच गया। ये करना उसके लिए भी आसान नहीं था। वो भी काफी बार गिरा, फिर उठा, कोशिश करता रहा, तब कहीं जाकर वो पेड़ की चोटी पर पहुंच सका। इस तरह वो छोटा सा मेंढक ही इस रेस को जीत गया। उसको देखकर मेंढकों ने उसकी सक्सेस का राज पूछा कि उसने ये इम्पॉसिबल काम कैसे किया, जरा हमें भी ये बताओ। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, उसे तो सुनाई ही नहीं देता। अब जो विनर मेंढक था उसने आगे आकर सबको धन्यवाद कहा और बोलना शुरू किया।
जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है। आप लोगों के मोटिवेशनल शब्दों ने ही मुझे सक्सेस दिलाई है। तो रितेश, ये कहानी आपको सुनाने का कारण आपके सवाल का जवाब देना था। आप जानना चाहते थे कि अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए खुद को कैसे ट्रेन करें। तो उसका सही तरीका यह है कि आप दूसरों के ओपिनियन से इंप्रेस होना छोड़ दें। जब आपके दिमाग पर दूसरों के ओपिनियन का भी बोझ होता है, तब आपके रिएक्शंस उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले बस 30 सेकंड के लिए रुक जाएं। अगर आप गुस्से में होंगे तो इतनी देर लंबी और गहरी सांसें लें। यह टाइम निकल गया तो आपका रिएक्शन भी बैलेंस्ड होगा। सबसे पहले तो खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि आप जिस पल में हैं उसी पल के लिए जिएंगे। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सिर्फ प्रेजेंट आपका है और आपको उसका पूरा यूज करना होगा। ऐसी सोच रखने से आपके थॉट्स, आपके रिएक्शंस, आपका दिमाग और आपकी लाइफ सब सही हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि खुद को प्रॉमिस करें कि जब भी मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा और ना ही उसे रेजिस्ट करूंगा। मैं नॉर्मली उसे एक्सेप्ट करके उससे बाहर निकल जाऊंगा। इसके बाद पंडित जी ने रितेश को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक लिखकर भेजा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब यह है कि जो इंसान हर सिचुएशन में एक जैसा रहता है, सुख में बहुत खुश नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, फायदा होने पर खुशी से फूलता नहीं और नुकसान होने पर रोता नहीं, ऐसा इंसान जब अपना कर्म करता है तो बहुत सोच समझ कर करता है और भला बुरा देखकर किए कर्म से पाप नहीं लगता। पंडित जी ने रितेश को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के बताए योग के बारे में डिटेल से पढ़ने को कहा और फिर उसे मेल भेज दी। पंडित जी के पास आने वाले ईमेल्स में से ज्यादातर मेल्स इस तरह के होते हैं कि पंडित जी को हंसी आ जाती है। इन मेल्स में इस तरह से लोग अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं कि ऐसे लगता है जैसे पंडित जी कोई जादूगर हैं और उनके छड़ी घुमाते ही लोगों के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। इन लोगों को यह बेसिक सी बात भी नहीं पता कि गीता हमें धर्म का रास्ता दिखाती है और धर्म का मतलब होता है सही तरीके से जीना। सही तरीके से जीने में सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना होता है, फिर बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से हर वो काम करना होता है जो मन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। ये सब सालों की प्रैक्टिस से हो पाता है, कोई एक दिन, महीने या एक हफ्ते में नहीं होता है। गीता ज्ञान भी बहुत पेशेंस के साथ समझना होता है। एक एक बात को 10 तरीके से कहा और समझा जा सकता है और इसके लिए आपको बहुत सारी श्रद्धा और पेशेंस चाहिए। पंडित जी अपनी गीता ज्ञान की जर्नी में कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने वाकई न सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा और समझा है, बल्कि पूरे मन और लगन से अपनी लाइफ में अपनाया भी है। इन लोगों की लाइफ एक आइडियल एग्जाम्पल है इस बात का कि अगर किसी ने सच्चे मन, वचन और कर्म से गीता ज्ञान को अपना लिया तो उस इंसान के लिए यह दुनिया जीते जी स्वर्ग बन जाती है। फिर दुनिया की कोई तकलीफ उसे दुख नहीं दे सकती और सुख उसे यह भुलवा नहीं सकता कि वो कौन है। ऐसे ही एक इंसान है प्रेम सागर जी। प्रेम सागर जी से पंडित जी तब मिले थे जब वे अपने ऑफिस की तरफ से एक डेलीगेशन के साथ नेपाल गए थे। नेपाल में उनका 1 वीक का स्टे था और इस दौरान उनका शेड्यूल बहुत बिजी था। सुबह ब्रेकफास्ट से जो सेमिनार्स और मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होता तो शाम तक जाकर खत्म होता, फिर अगले दिन की तैयारी भी करनी होती। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जिस काम को दिल से करना चाहे उसके लिए रास्ते निकाल ही लेता है। यही पंडित जी के साथ भी था। उन्हें काठमांडू और आसपास के मंदिर देखने का बड़ा मन था और इसके लिए वे सुबह सुबह जल्दी उठकर एक लोकल गाइड को अपने साथ लेकर चल देते थे। जब तक बाकी लोग उठते और ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार होते, तब तक पंडित जी एक मंदिर तो देखकर आ ही जाया करते थे। यह सिलसिला 3 दिन से लगातार चल रहा था कि चौथे दिन पंडित जी को एक मंदिर में मेडिटेशन करते हुए प्रेम सागर जी दिख गए। जैसे ही पंडित जी ने मंदिर में दर्शन किए, प्रेम सागर जी भी अपने ध्यान से बाहर आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पता नहीं क्यों पंडित जी को लगा कि इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। उन्होंने नमस्कार किया तो प्रेम सागर जी ने बहुत प्यार से उनके नमस्कार का जवाब दिया। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद प्रेम सागर जी ने पंडित जी से पूछा
कि ऐसा क्या है जो उन्हें इतनी सुबह इन मंदिरों में खींच लाता है। पंडित जी हंसकर बोले कि वही जो आपको खींच लाता है। ये सुनकर प्रेम सागर जी ठहाका मारकर हंस पड़े। इस तरह एक बड़े अच्छे नोट पर इस दोस्ती की शुरुआत हुई। अगले 3 दिन पंडित जी फिर और कहीं नहीं गए। उसी मंदिर में जहां प्रेम सागर जी उनसे मिले थे जाते रहते थे। करीब 1 घंटे भर का टाइम होता था जिसमें दोनों श्रीमद् भगवत गीता के बारे में एक दूसरे के विचार और नॉलेज को शेयर करते। इसी दौरान एक दिन प्रेम सागर जी ने पंडित जी को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उनके मन में श्रीमद् भगवत गीता के लिए इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ और कैसे गीता ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। प्रेम सागर जी की शुरुआती जिंदगी इतनी खराब थी जितनी खराब होने को कोई बस इमेजिन ही कर सकता है। इनके माँ बाप कौन थे ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने एक अनाथालय के बाहर छोड़ दिया था। अनाथालय यानी ऑर्फनेज की वजह से वो बच तो गए थे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत खराब हो गई थी। वहां पर बच्चों को हर पल ये एहसास कराया जाता था कि वे बस एक बोझ हैं और उन्हें जिंदा रखकर उन पर एहसान किया गया है। किसी तरह बढ़ते रहे और पता नहीं कब गलत संगत में पड़ गए। ऑर्फनेज के कुछ लड़कों ने मिलकर तय किया कि वहां से भाग जाएंगे और बाहर निकलकर अपने हिसाब से जिएंगे। इन बच्चों को पता नहीं था कि बाहर की दुनिया तो और भी निर्दयी है। एक रात मौका पाकर प्रेम सागर जी इन बच्चों के साथ भाग गए और अब उनके पास नाम के लिए ही सही जो एक छत थी वो भी चली गई थी। वे सब के सब फुटपाथ पर आ गए थे। अब पेट भरने के लिए 2 ही रास्ते थे, या तो भीख मांगी जाए या चोरी की जाए। इन सब बच्चों ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि इनके मन में वैसे ही सोसाइटी के प्रति नफरत भरी हुई थी। उन्हें लगता था कि इस दुनिया के रिसोर्सेज पर उनका भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का है। ऐसी ही एक चोरी करते हुए प्रेम सागर जी पकड़े गए थे और उन्हें जुवेनाइल होम में भेज दिया गया था। उस दिन प्रेम सागर जी अपने आप से बहुत निराश थे, क्योंकि उन्होंने अपने पास अपनी मर्जी से जीने के लिए आया हुआ पहला और आखिरी मौका खो दिया था। एक कैद से निकलकर अब वे दूसरी कैद में आ गए थे। लेकिन कई बार लाइफ के जो टर्न्स हमें दुखी करते हैं उनके उस पार हमारे लिए बहुत कुछ होता है। बस टाइम बीतने और इस टर्न से गुजरने की देरी होती है। जब प्रेम सागर जी जुवेनाइल होम पहुंचे तब दोपहर हो रही थी। जैसा उन्होंने सोचा था उससे कहीं अलग यहां का माहौल था। उनकी ही उम्र के ज्यादातर बच्चे यहां दिख रहे थे, लेकिन कोई भी मजबूर या परेशान नहीं था। सबके सब बिजी थे। कोई खुले आसमान के नीचे लगी क्लास में पढ़ रहा था तो कोई गार्डनिंग कर रहा था। कोई किसी पेड़ के नीचे बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था तो कोई खुद से छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। जब प्रेम सागर जी को रिसेप्शन पर बिठाकर उनकी डिटेल्स भरी जा रही थीं, तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी। यह आवाज रिसेप्शन से थोड़ी ही दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे बच्चों की थी और ध्यान खींचने वाली आवाज इन बच्चों को कुछ पढ़ा रहे टीचर की थी। आवाज में गूंज रहा था गीता का ये श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तब प्रेम सागर जी के लिए संस्कृत बिल्कुल अनजान भाषा थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छी लगी। जब वे इन बच्चों और टीचर के पास पहुंचे तो टीचर ने इशारे से उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठ जाने को कहा। प्रेम सागर जी बैठ गए। तब उन टीचर ने सब बच्चों को इस श्लोक का अर्थ बताया कि जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहां ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। फिर उन्होंने आगे कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के लिए महायोगेश्वर और योगेश्वर जैसे वर्ड्स का यूज हुआ है। इसका मतलब है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। भगवान को खुद सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका योग तो खुद ही सिद्ध है। ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं वे सब के सब भगवान में ही रहते हैं। ये गुण भगवान में हमेशा रहते हैं, असीम रहते हैं। जैसे पिता का पिता फिर पिता का पिता, ये परंपरा अंत में जाकर परम पिता परमात्मा में समाप्त तो होती है। ऐसे ही जितने भी गुण हैं उन सब का अंत परमात्मा में ही होता है। प्रेम सागर जी ने पंडित जी से कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे उस दिन कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे ये समझना है। इस तरह ये श्लोक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। प्रेम सागर जी की लाइफ स्टोरी अभी तो शुरू ही हुई थी, लेकिन पंडित जी को वापस काम पर भी जाना था। इसीलिए प्रेम सागर जी से कल सुबह मिलने का प्रॉमिस लेकर पंडित जी वापस होटल आ गए।
प्रेम सागर जी के बचपन से लेकर उनके जुवेनाइल होम तक के सफर की कहानी तो पंडित जी सुन ही चुके थे। अब उन्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी ये जानने की थी कि जिसका बचपन इतना डिस्टर्ब था, वो इंसान आज इतना काम और कंपोज्ड कैसे था। इतना बड़ा और अच्छा चेंज उनकी लाइफ में कौन और कैसे लाया, ये जानने के लिए पंडित जी ने सोचा कि नेपाल में बचे हुए 2 दिन वे कहीं और न जाकर उसी मंदिर में प्रेम सागर जी से मिलने जाएंगे। अपने ऑफिस के शेड्यूल की वजह से पंडित जी के पास बस सुबह का ही टाइम था जिसमें वे प्रेम सागर जी से मिल सकते थे, और नेपाल कोई पड़ोस में तो था नहीं कि जब मन करे आ जाएं। इसीलिए उनके पास बस यही 2 दिन थे जिनका यूज उन्हें करना था। अगले दिन सुबह और भी जल्दी उठकर पंडित जी तैयार होकर मंदिर चले गए। पता नहीं क्यों उन्हें एक उम्मीद थी कि प्रेम सागर जी उनसे पहले वहां मौजूद होंगे। कल जब वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तब प्रेम सागर जी ने बताया था कि वे ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह लगभग 4 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं और फिर 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। यही हिसाब लगाकर पंडित जी सुबह 4:45 बजे मंदिर पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि प्रेम सागर जी अपने मेडिटेशन में डूबे हैं। पंडित जी ने उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए चुपचाप अपनी पूजा की और वहीं बैठकर मेडिटेशन खत्म होने का वेट करने लगे। थोड़ी देर में प्रेम सागर जी ने अपनी आंखें खोली और पंडित जी को वहां देखकर मुस्कुराने लगे। आप अपने वादे के पक्के हैं? हंसते हुए प्रेम सागर जी पंडित जी से बोले। आपकी कहानी है ही इतनी इंटरेस्टिंग कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, पंडित जी बोले। प्रेम सागर जी जानते थे कि पंडित जी अपने बेहद बिजी शेड्यूल में से किसी तरह थोड़ा सा टाइम निकाल करके आए हैं। इसीलिए उन्होंने देर न करते हुए वहीं से अपनी कहानी शुरू की जहां पर कल छोड़ी थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने जुवेनाइल होम में पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक सुना तब वे नहीं जानते थे कि गीता क्या है और उसमें क्या कहा गया है। उन्हें तो बस संस्कृत भाषा अच्छी लगी थी और उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें यह भाषा सीखनी है। प्रेम सागर जी ने बताया कि जब वो क्लास पूरी हुई तो वे उस टीचर के पास गए और पूछा कि वो अभी जो सुना रहे थे वो क्या था। टीचर ने बताया कि वे बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा रहे थे और ये संस्कृत भाषा थी जिसमें कि गीता लिखी गई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी इस क्लास में बैठना चाहूंगा। मैं तो इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। मैंने फट से हाँ कर दी और इस तरह न सिर्फ मेरा श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का सफर शुरू हुआ, साथ ही मेरी लाइफ चेंज होने की भी शुरुआत हो गई। प्रेम सागर जी को जिस जुवेनाइल होम में रखा गया था वो वाकई भटके हुए बच्चों की लाइफ सुधारने वाली जगह थी। वहां हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर फिजिकल और मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाता। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वे श्रीमद् भगवत गीता सुनते जाते वैसे वैसे उनका मन शांत होता जाता। दुनिया से, समाज से जितनी भी शिकायतें थीं, भगवान और किस्मत से जो भी कंप्लेंट्स थीं, सब धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। अब बहुत सारी बातों का मतलब और उनकी वजह दोनों समझ आने लगे थे। अब लगने लगा था कि जो ये जिंदगी मिली है उसे वेस्ट नहीं करना है। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरे माँ बाप कौन थे, मेरा बचपन कितना खराब बीता, ये सब मेरे कंट्रोल के बाहर की बातें थी। लेकिन अब जो आगे की लाइफ है उसमें कम से कम मेरा जो रोल होगा वो मैं तय कर सकता हूं और मैं इसे अपनी तरफ से खराब नहीं करूंगा। मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध तो किया नहीं था और मेरा बर्ताव भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मुझे जल्दी ही वहां से छोड़ दिया गया। वैसे भी कानून के हिसाब से मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए वहां नहीं रखा जा सकता था। अब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसीलिए मुझे फिर से एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में भेज दिया गया। इस बार प्रेम सागर जी के पास अपनी लाइफ के लिए एक एम था, एक बेहतर सोच थी और कुछ भी करके खुद को हर दिन थोड़ा और अच्छा बनाने की इच्छा थी। प्रेम सागर जी ने अपनी पढ़ाई पर बहुत मेहनत की, साथ ही लाइब्रेरी से श्रीमद् भगवत गीता भी लेकर पढ़ते रहे। जैसे जैसे उन्हें गीता ज्ञान की कुछ बातें समझ आने लगीं और उन्होंने उन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, वैसे ही उन्हें लगने लगा कि जो आज तक उन्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कमियां या अपना बैड लक लग रहा था वो बस उनकी समझ का फेर था। उनके और उनके अच्छे भाग्य के बीच अज्ञान का एक पर्दा था जो धीरे धीरे हट रहा था और जैसे जैसे ये पर्दा हट रहा था उनकी लाइफ में खुशी और सेटिस्फैक्शन दोनों आते जा रहे थे। प्रेम सागर जी ने सेल्फ स्टडी करते हुए पहले हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और फिर उन्हें एक छोटी सी लेकिन इज्जतदार नौकरी मिल गई। जब अपनी जिंदगी सेटल हुई और थोड़ा पैसा भी आने लगा तब पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना जितनी जल्दी हो सके समाज की सेवा की जाए। इसके लिए उन्होंने पहले खुद प्राइवेट ट्यूशन लेकर लगातार 5 साल तक संस्कृत पढ़ी
और फिर जाने कितनी बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। जब उन्हें लगने लगा कि अब उनके अंदर गीता ज्ञान को लेकर थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तब उन्होंने अपनी तरह के बाकी लोगों की जिंदगी बदलने का डिसीजन लिया। वे दोबारा उन्हीं जगहों पर गए जहां उनका बचपन बीता था। वहां की अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की कि वे बिना किसी स्वार्थ के बस बच्चों को गीता ज्ञान समझाना चाहते हैं, ताकि उनके भीतर पल रहा गुस्सा और दुख खत्म हो, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया उन्हें मिले और उनकी जिंदगी बेहतर हो। उनका बैकग्राउंड, उनका सफर और उनका प्रेजेंट देखकर अथॉरिटीज ने खुशी से उन्हें यह मौका दिया, और तब से आज तक उनसे जितना बन पाता है वे इन बच्चों के बीच जाते हैं, उन्हें गीता ज्ञान की सौगात देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में एक डिफरेंस ला सकें। प्रेम सागर जी ने बताया कि वे लगभग 40 साल से गीता पढ़ रहे हैं और हर दिन पढ़ते हैं। अभी भी उन्हें लगता है कि ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन आज अगर उनकी कोई रिस्पेक्ट है, उनकी जिंदगी की एक दिशा है, तो वो सब गीता ज्ञान की बदौलत ही है। प्रेम सागर जी की बातों से पंडित जी बहुत इंप्रेस थे। एक इंसान अपनी लगभग सारी जिंदगी दूसरों को सही राह दिखाने में बिता देता है, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता और फिर भी उसे लगता है कि उसका सीखना अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे इंसान को सच में ही कर्मयोगी मानना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमी वाम्भसा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग करने वालों की विशेषता बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक सच्चा कर्मयोगी वो होता है जो अपने सभी कामों को निष्काम यानी बिना किसी इच्छा के करता है। इस बात को डिटेल में ऐसे समझना चाहिए कि काम करते हुए उस काम से अटैचमेंट या फल की इच्छा ना करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। जैसे कि अगर कोई अपने माँ बाप की सेवा करे या किसी की भी सेवा करे तो बदले में ना तो कोई उम्मीद करे, यहां तक कि ये भी ना सोचे कि मुझे इसके बदले पुण्य मिलेगा, और जिसके लिए कुछ करे बिना किसी मोह या अटैचमेंट के करे। ऐसा करने में जो कामयाब हो जाए वही सच्चा कर्मयोगी है। ऐसे इंसान को दुनिया के पाप उसी तरह छू नहीं पाते हैं जिस तरह हमेशा पानी में रहने के बाद भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता है। कर्मयोग के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि ये मन को शुद्ध करता है। ये इंसान को कर्म और धर्म पर विचार करने और अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने, भगवान की भक्ति करने और उस अर्थ में अपनी लाइफ के प्रत्येक क्षण में भगवान श्री कृष्ण के बराबर बनने की ओर ले जाता है। पंडित जी ने प्रेम सागर जी को सच्चे दिल से नमस्कार किया और कहा कि आपसे बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखता रहूंगा। इसके बाद पंडित जी ने प्रेम सागर जी से उनका फोन नंबर लिया और उन्हें नमस्कार किया। पंडित जी के लिए गीता ज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है वे खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन गीता ज्ञान ने उन्हें यह भी सिखाया है कि किसी से भी, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई चीज हो, ज्ञान ही क्यों ना हो, अटैचमेंट और इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। पंडित जी भी इस बात को फॉलो करते हैं। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर उतना है नहीं। लेकिन फिर यह भी तो है कि नामुमकिन नहीं है। अगर भगवान अपने अंश यानी इंसान को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तब वे जानते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसीलिए डिटैचमेंट मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जितनी जल्दी और जितने अच्छे ढंग से इंसान इस बात को समझ ले और अपनी लाइफ में अपना ले, उतनी जल्दी उसकी परेशानियों का और दुखों का अंत हो जाता है। पंडित जी से कई लोग ये भी कहते हैं कि जब वे उनका गीता ज्ञान सेशन सुनते हैं तब उस टाइम तो उन्हें लगता है कि वे इस ज्ञान को अपनी लाइफ में आसानी से उतार लेंगे, लेकिन सेशन से बाहर निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं, फिर से दुनिया और दुनियादारी के झंझटों में फंस जाते हैं। पंडित जी ऐसे लोगों को समझाते हैं कि हमारे मन और बुद्धि पर पड़ा पर्दा किसी एक सेशन से नहीं उतरेगा। सेशन तो बस एक इंट्रोडक्शन है। जब तक हम गीता ज्ञान को अपने रोज के शेड्यूल में शामिल नहीं करेंगे तब तक बस यही होगा कि जब तक ज्ञान सुनते रहे तब तक समझ आता रहा, जैसे ही अप्लाई करने की बारी आई फिर सब भूल गए। एक बार ऐसे ही एक सेशन के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। उस दिन पंडित जी अपने फेवरेट टॉपिक डिटैचमेंट पर बात कर रहे थे। उस सेशन में ज्यादातर यंग लोग थे
और उनके लिए डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है। इसमें इंसान हर चीज से अटैच्ड होता है, महंगे कपड़े, जूते, गाड़ियां और जाने क्या क्या। लेकिन यही एक उम्र है जिसमें वे अपनी और दुनिया की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उस सेशन में पंडित जी ने डिटैचमेंट समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सबको सुनाया। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषोमय यच्छ्रद्ध स एव सः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। ये मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वो स्वयं वैसा ही होता है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास। ऐसा विश्वास जो सवाल नहीं पूछता, लॉजिक भी नहीं तलाशता, जो अटूट होता है और खुद हमारे अंदर पैदा होता है, किसी के कहने या बताने पर नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम रात को सोते हैं तब हमें पूरा यकीन होता है कि सुबह होगी, सूर्य देवता निकलेंगे। किसकी श्रद्धा कैसी होगी ये उसके अपने गुणों पर भी डिपेंड करता है। जैसे किसी को भगवान में श्रद्धा तो होती है, लेकिन उसे बार बार इस बात का प्रूफ चाहिए होता है कि भगवान हैं। इसके लिए वो सवाल उठाता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है। जबकि किसी को भगवान में ऐसी गहरी श्रद्धा होती है कि उसे कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता। न ही वो बार बार भगवान से मांगता है कि ये कर दो, वो कर दो। उसके साथ जो भी हो, अच्छा या बुरा, भगवान में उसकी भक्ति अचल रहती है। जहां भगवान में श्रद्धा होती है वहां बाकी दुनिया के अटैचमेंट्स अपने आप कम होने लगते हैं। भगवान के बताए रास्ते पर चलने से हम धीरे धीरे अपना और दुनिया का सच समझने लगते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम समझते हैं कि डिटैच्ड होना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए पंडित जी ने अपनी ऑडियंस को कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताए। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने फोन से, जो कि एक गैजेट है, उससे कितना ज्यादा अटैच्ड होते हैं। अगर थोड़ी देर भी आपसे बिना फोन के रहने को कहा जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो कुछ मिनट्स में ही बेचैन होने लगते हैं। कुछ लोग ये सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं कि वे बिना फोन देखे सुबह अपने बेड से नहीं उठ पाते हैं। अब अगर फोन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो फिर इसे सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, जैसे कि खाना, पानी और ऑक्सीजन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो बिना फोन के आराम से जी रहे हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन तक देखा नहीं है। इससे साबित होता है कि फोन से हमारा अटैचमेंट सिर्फ हमारी चॉइस है। इसी तरह से सब कुछ है, हर रिश्ता, हर चीज, हर जगह, सब कुछ। अटैचमेंट रखना या ना रखना हमारी चॉइस है। अटैचमेंट्स दुख देते हैं, बल्कि यूं कहें कि सभी दुखों की जड़ है। वहीं अटैचमेंट हमारी सोचने समझने की ताकत को बढ़ाता है। हम ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक डॉक्टर है। कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से अटैच हो जाए तो ये उसके पेशेंट के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि फिर वो डॉक्टर उनके लिए दिमाग से नहीं दिल से डिसीजंस लेगा। पंडित जी ने फिर सबको एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार वे ट्रेन में कहीं जा रहे थे। उनके पास वाली बर्थ पर एक यंग लड़का बैठा हुआ था जो कि बहुत बेचैन लग रहा था। बार बार परेशानी में कभी अपना फोन तो कभी अपनी घड़ी देख रहा था। बीच बीच में इधर उधर कॉल भी कर रहा था। उसकी कॉल्स पर होने वाली बातें सुनकर मुझे लगा कि जैसे उसके घर में कोई बहुत बीमार है जिसके लिए वो परेशान है। जब मुझे लगा कि इस लड़के को किसी से बात करने की सख्त जरूरत है तो मैंने आगे बढ़कर उससे बात की। उससे पूछा कि उसका नाम क्या है और वो इतना परेशान क्यों है। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम अभय है और उसकी परेशानी की वजह उसके पिता की सीरियस इलनेस है। मैंने अफसोस जताते हुए उससे पूछा कि उसके पिता को क्या हो गया है। उसने बताया कि करीब 6 साल पहले उसके पापा और उसकी मम्मी एक फैमिली फंक्शन से लौट रहे थे। रात बहुत हो गई थी और उस दिन बारिश भी बहुत हुई थी। सड़कों में जगह जगह पानी भरा हुआ था और ऊपर से उसके पिता ने ड्रिंक भी की हुई थी। वे दोनों स्कूटर पर थे। अचानक एक बड़ा गड्ढा आया जिसमें पानी भरा होने के कारण मेरे पिता को वो दिखा नहीं और मेरे पापा के स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया। मेरे माता पिता एक बहुत बड़े झटके के साथ स्कूटर से गिर गए। मेरे पापा के सर और स्पाइन में बहुत ज्यादा चोट आई, जबकि मेरी मम्मी का भी एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। बहुत देर तक दोनों को उस सुनसान सड़क पर मदद नहीं मिली। जब तक उन्हें किसी ने हॉस्पिटल पहुंचाया तब तक दोनों का काफी ब्लड लॉस हो चुका था। मेरी मम्मी तो होश में थी लेकिन मेरे पापा बेहोश थे। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करके उनकी जान तो बचा ली, लेकिन मेरे पापा बिस्तर पर पड़ गए।
उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी, फिर भी किसी तरह हम मैनेज कर रहे थे। कुछ महीनों पहले उन्हें अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हुआ और फिर वे कभी होश में नहीं आए, कोमा में चले गए। फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और उनका ट्रीटमेंट और सेवा करते रहे। लेकिन कल हमें डॉक्टर्स ने बोला कि अब उनके रिकवर होने के कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए हमें जल्दी कोई डिसीजन ले लेना चाहिए और उन्हें मुक्ति दे देनी चाहिए। मैं ये सुनकर कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं। मेरा दिमाग कहता है कि मेरे पापा बहुत दर्द में हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और वो ठीक हो जाए। ऐसे कई किस्से हैं जहां लोग कई सालों तक कोमा में रहकर लौट आए हैं। अगर दिमाग की बात मानकर मैं उनका लाइफ सपोर्ट हटवा देता हूं तो जिंदगी भर खुद को उनका खूनी मानता रहूंगा। और अगर दिल की सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी इस तसल्ली के लिए कि वो हमारे साथ हैं, मैं उन्हें इतना कष्ट दे रहा हूं। बस इसी कश्मकश में हूं। मैंने अभय की बात सुनी और उसकी सिचुएशन के लिए मुझे सच में फील हुआ कि ये सिचुएशन परेशान करने वाली तो है, लेकिन अगर इस सिचुएशन में एकदम डिटैच होकर देखें तो उसे डिसीजन लेने में परेशानी नहीं होगी। मैंने अभय के सर पर बहुत प्यार से हाथ रखा। उस टाइम मुझे लगा कि मेरा बड़ा बेटा तो अभी इसी उम्र में है। बेचारा बच्चा इतनी कम उम्र में इतनी मुश्किल हालत में है। फिर मैंने उसे कहा कि सिचुएशन में उसे वही डिसीजन लेना चाहिए जो उसके पापा के फेवर में हो। एक इंसान जो पिछले कई सालों से बेड पर है और कई महीनों से तो होश में भी नहीं आया है, उसके लिए क्या बेस्ट है, एक लगातार मिलने वाली सजा या मुक्ति? मुक्ति जो आज नहीं तो कल मिलनी है, लेकिन उसे इतना पेनफुल बनाने की वजह क्या है? ये रीजन है हमारा अटैचमेंट जो उनके शरीर से है। हम इतने स्वार्थी हैं कि अपने इस अटैचमेंट के लिए उन्हें तब भी दुख दे रहे हैं जब उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टर्स भी अपनी उम्मीद खो चुके हैं। मैंने अभय से कहा कि बस एक बार डिटैच होकर देखे तो उसे समझ आ जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए। और डिटैच होने के लिए उसे भूलना होगा कि वे उसके पिता हैं। उसे बस ये याद रखना होगा कि एक आत्मा है जिसे अपने सफर पर जाना है, लेकिन किसी का अटैचमेंट उसे जकड़े हुए है। मैं नहीं जानता कि उसके बाद अभय ने क्या डिसाइड किया, लेकिन मैंने उसे अपने पास रखी श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी दे दी कि अगर इसे पढ़ोगे तो अपना डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी के डेली शेड्यूल के 3 काम ऐसे हैं जिन्हें वे कभी नहीं छोड़ते। सर्दी, गर्मी या बरसात, ट्रैवल कर रहे हों या किसी रिलेटिव के घर ठहरे हों, किसी सेशन के लिए कहीं बाहर गए हों और किसी होटल में ठहरे हों, ये 3 काम पिछले लगभग 20 सालों से उन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किए। ये 3 काम है गीता पाठ, मेडिटेशन और मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। इवनिंग और मॉर्निंग वॉक तो वो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं और गीता पाठ और मेडिटेशन अपनी मेंटल हेल्थ और अंतरात्मा के लिए करते हैं। पंडित जी सोचते हैं कि ये सब काम अगर टाइम से शुरू कर पाते तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन फिर उनका सीखा हुआ गीता ज्ञान एकदम से इस थॉट को हटा देता है, क्योंकि गीता में भगवान ने बीते हुए कल को लेकर किसी भी तरह का अफसोस करने को वेस्टेज ऑफ टाइम कहा है। पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग पर ऐसे कई कमेंट्स आते हैं जो एक्चुअल में सवाल होते हैं। अपनी लाइफ से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स का लोग इसमें सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पंडित जी ने एक बात और भी रियलाइज की है कि श्रीमद् भगवद गीता की तरफ लोग तभी आते हैं जब उन्हें कुछ ऐसे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं जो कहीं नहीं मिलते। ऐसा ही एक सवाल अभी रिसेंटली एक रीडर ने पूछा। पूछने वाले का नाम अखिल है और उसका सवाल कुछ इस तरह से है। अखिल ने लिखा है कि पंडित जी, मैं पिछले 6 महीने से आपका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ रहा हूं। आपकी गीता ज्ञान की एक्सप्लेनेशन से काफी इंप्रेस भी हूं। मैं पिछले बहुत टाइम से आपके ब्लॉग में अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक ऐसी किसी सिचुएशन पर आपने बात नहीं की है। मुझे लगता है कि आप मुझे गीता ज्ञान से ऐसा कुछ जरूर बता देंगे जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकलने या डील करने में हेल्प कर सकता है। मैं आपको बहुत डिटेल में अपनी सिचुएशन लिखकर भेज रहा हूं। मेरी उम्र 24 साल है और मैं पेशे से एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूं। मतलब मेरा काम पेशेंट्स के लैब टेस्ट करना है। मैं एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूं। जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो मेरे काम से ही रिलेटेड है, लेकिन उसे समझने से पहले मैं आपको अपने बारे में वो बातें बताना चाहता हूं जिनकी वजह से मैं अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता हूं। मेरा रिलेशन बचपन से ही मेरे फादर के साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। मेरे फादर की उम्मीदें मुझसे बहुत ज्यादा थीं। वे एक टीचर थे और हमेशा मेरा कंपैरिजन अपने ब्राइटेस्ट स्टूडेंट से करते थे, जबकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था।
मुझे पढ़ाई में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मैं हमेशा से अपना कोई बिजनेस करना चाहता था, लेकिन मेरे फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि ना मेरा ऐसा कोई इरादा था, ना ही मैं इतना पढ़ सकता था। इस बात को लेकर मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। हमारे बीच कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, लेकिन मेरे फादर ने कभी भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि अपने जिन सपनों का बोझ वो मुझ पर लादना चाहते थे, मेरी पीठ उनके बोझ को उठाने लायक मजबूत नहीं थी। एक उम्र के बाद मैं रिबेल हो गया था। मैंने अपने फादर से बात करना ही बंद कर दिया। मुझसे छोटे 2 भाई और थे जो पढ़ाई में मुझसे अच्छे थे। मुझसे निराश होकर मेरे पिताजी का पूरा ध्यान अब उनकी तरफ हो गया। मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करता, लेकिन मेरे पिताजी को मेरे किसी काम से खुशी नहीं होती थी। धीरे धीरे मुझे भी फर्क पड़ना बंद हो गया। मैंने किसी तरह 12th तो कर लिया था, लेकिन आगे के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं था। मैं साइंस स्टूडेंट था, लेकिन मुझे न तो मेडिकल में जाना था, न ही इंजीनियरिंग में। मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरे पिताजी उस कोर्स की फीस नहीं देंगे। वैसे तो हमारे सारे रिलेटिव्स में वो मुझे निकम्मा और नालायक घोषित कर ही चुके थे। फिर एक दिन मुझे कॉलोनी के एक भैया मिले। ये भैया बहुत समझदार थे, मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती थी। भैया से जब मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो उन्होंने बताया कि अब मेडिकल फील्ड में जाने का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है। अब तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं। पैरामेडिकल में एक से बढ़कर एक ऑप्शंस है, और मकसद तो सबका एक ही होना चाहिए ना, लोगों की सेवा करना। मैं उस वक्त सेवा जैसे शब्द से दूर दूर वास्ता नहीं रखता था। मैंने भैया से पूछा कि क्या हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं पैरामेडिकल में कि आगे चलकर अपना काम शुरू कर सकें। मेरे दिमाग में जो बिजनेस का कीड़ा था वो हर वक्त कुलबुलाता रहता था। हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी ब्लड टेस्टिंग लैब शुरू कर सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें किसी एमडी डॉक्टर से टाइप करना होगा, या अपने फिजियोथेरेपी सेंटर्स खोल सकते हो। ऐसे कई ऑप्शंस हैं अगर तुम ट्राई करना चाहो तो। भैया की बात मुझे ठीक लगी। डॉक्टर ना सही, मेडिकल फील्ड में कुछ और सही। अगर ये बात पापा से कहूंगा तो शायद वो खुश भी होंगे, ऐसा मैंने मन में सोचा था। किसी तरह डरते डरते मैंने पापा को अपने प्लान के बारे में बताया। वो हैरान थे, क्योंकि पहली बार मैंने उनसे अपनी स्टडीज के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि वो सोचकर बताएंगे। 3 दिन बाद मेरे फादर ने एडमिशन के लिए हां कर दी। अब मैं अपनी पढ़ाई में लग गया, क्योंकि मेरा विजन था कि कोर्स पूरा करके 3-4 साल जॉब करूंगा और कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। कोर्स पूरा होते ही इस हॉस्पिटल में मेरी जॉब लग गई। अब मुझे काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि यहां टेस्ट के नाम पर लोगों को कितना बेवकूफ बनाया जाता है। जहां डॉक्टर्स को लगता है कि रिपोर्ट ठीक आएगी, उस टेस्ट के सैंपल को टेस्ट में लगाया ही नहीं जाता, बस एक फर्जी रिपोर्ट बना दी जाती है। ज्यादातर बार ऐसे टेस्ट लिख दिए जाते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती है। मैं इस प्रोफेशन में जब आया था तो सिर्फ अपने बिजनेस प्लान की वजह से, ताकि मेरे फादर का सपोर्ट मुझे मिल सके। लेकिन अब सच्चाई देख रहा हूं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। शुरू में मैंने अपने एक सीनियर से कंप्लेंट भी की थी, लेकिन तब मुझे पता चला कि इस गोरख धंधे में तो सब मिले हुए हैं। बेचारे लोग जो बीमारियों से परेशान हैं, उनकी मजबूरी और भरोसे का फायदा उठाते हुए उन्हें लूटा जा रहा है। मैं परेशान हूं कि क्या करूं। सही का साथ देता हूं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर जगह यही हाल है। नौकरी छोड़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा, और मेरे फादर को पता चलेगा तो वो और मुझसे नाराज हो जाएंगे। रोज रोज होते इन गलत कामों को देखकर मेरा मन खराब होता है और कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पंडित जी समझ गए थे कि अभय की जो प्रॉब्लम है वो उसके दिल और दिमाग की आपस की लड़ाई है। उसकी आत्मा पवित्र है, तभी तो गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन उसके दिमाग पर दुनिया के संस्कार हावी हो गए हैं। पंडित जी ने अभय को लिखा कि सही और गलत की लड़ाई में सही का साथ देना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत के साथ होते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम सही हैं और एक भी इंसान हमारा साथ ना दे रहा हो, तब भी अपनी आत्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, ताकि जिंदगी भर हम फूल से हल्के होकर जी सके। कल को पछतावे करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें ना हो। फिर पंडित जी ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक लिखा, तस्मास् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था यानी निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान को जानकर तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए। अब इसे हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे।
भगवान यहां अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई कैसे समझेगा कि उसका कर्तव्य यानी उसकी ड्यूटी क्या है। उसके लिए शास्त्र पढ़ने होंगे। पढ़ ना सकें तो किसी ज्ञानी से पूछना या समझना होगा। ड्यूटीज को हम अपने कंफर्ट के हिसाब से तय नहीं कर सकते। ज्ञानियों ने, ऋषियों ने बहुत सोच समझकर हमारे लिए कुछ नियम तय किए हैं, जिन्हें फॉलो करना ही हम सबके लिए और हमारी सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। किसी दूसरे को फॉलो करने से अच्छा है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उसी में खुश रहना। यह बहुत अच्छा होता है। नेचर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, इसीलिए अपनी ड्यूटीज को अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर्स के साथ निभाना चाहिए। दूसरे क्या करते हैं और क्या नहीं, ये उनके संस्कार हैं। हमें अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। इसीलिए आपको भी वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। किसी के नाराज होने या बुरा मानने से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने अभय को मेल भेज दी। कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता यानी वरी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सारी जिंदगी जिन बातों की चिंता करते हैं उनमें 5% से भी ज्यादा एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन उनके हो जाने का डर हमें इतना परेशान करके रखता है कि हम कभी भी खुशी से जी नहीं पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चिंता को कभी भी अपने पास फटकने ना देने के लिए कहा है। चिंता करना एक तरह से घटनाओं को अपने कंट्रोल में करने की बेकार कोशिश है, क्योंकि जिन बातों को हम अपने कंट्रोल से बाहर पाते हैं उनकी चिंता करने लगते हैं। उससे होता तो कुछ नहीं है, बस हम परेशान होते रहते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बृजभूषण जी और पंडित जी ऐसे कई लोगों से मिले हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की आदत थी। और जैसा कि कहते हैं कि आदत अगर लंबे समय तक रहे तो इंसान का नेचर बन जाती है। और आदत तो फिर भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन किसी के लिए अपना नेचर बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। एक ऐसे ही इंसान की लाइफ बदलते पंडित जी ने देखी है, जिसने खुद को इस चिंता नाम की बीमारी में झोंक दिया था। श्रीमद् भगवद गीता की मदद और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से वो न सिर्फ इससे बाहर निकले, बल्कि अब दूसरों को भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण में जाने की बात सिखाते हैं। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद पंडित जी हैं। एक ही लाइफ में इंसान कितने सारे पड़ावों से गुजरता है, उसकी जर्नी में कितने अच्छे और बुरे मोड़ आते हैं, कितना कुछ वो सीखता है और कितना कुछ सीखा हुआ भूल जाता है। पंडित जी की लाइफ कुछ अलग नहीं है। उनकी जर्नी में भी बहुत सारे रफ पैचेस आए थे। कई बार उनकी गाड़ी पटरी से उतरी, लेकिन वे हर बार संभलते रहे। इसके लिए वे सबसे ज्यादा थैंकफुल हैं श्रीमद् भगवद गीता को, जो उनकी लाइफ का सूर्य बनकर हमेशा उनके साथ चलती रही और उन्हें सही राह दिखाती रही। बात तब की है जब पंडित जी के बड़े बेटे का जन्म होने वाला था। तब वे और सरला जी अकेले ही रहते थे, कोई बड़ा साथ नहीं था, इसीलिए हर समय एक डर बना रहता था। सरला जी काफी कमजोर थीं और उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थीं, इसीलिए डॉक्टर ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा था। यहीं से पंडित जी की चिंताओं की शुरुआत हुई थी। ऐसा नहीं था कि वे पहले किसी बात की चिंता नहीं करते थे, लेकिन वो वरीज उनके दिल और दिमाग पर हावी नहीं होती थी। उन दिनों तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। उस टाइम पर टेलीफोन की फैसिलिटी तो थी, लेकिन हर घर में फोन नहीं होता था। पंडित जी सोचते रहते कि अगर उनके ऑफिस टाइम में सरला जी को कुछ हुआ तो वे पड़ोस के घर तक भी कॉल करने कैसे जाएंगी, और फिर उनके वापस लौटने तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसी तरह के जाने कितने ख्याल आते और जाते रहते। हर गुजरते दिन के साथ साथ ये चिंताएं भी बढ़ती जाती। ऐसा नहीं था कि पंडित जी खुद को समझाते नहीं थे, बहुत समझाते थे, लेकिन ये चिंता उनके ऊपर इतनी हावी होती जा रही थी कि क्या कहा जाए। जब हमारा मन बहुत ज्यादा किसी बात के बारे में सोचता है तो आसपास उस सोच को बढ़ावा देते इंसिडेंट्स भी होने लगते हैं। सरला जी की प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आए दिन अखबारों में प्रेग्नेंट लेडीज के साथ हॉस्पिटल्स की लापरवाही की खबरें आती रहती, जिससे पंडित जी का डर और भी बढ़ता जाता। शुरू में तो वे अपना डर सरला जी से छुपा लेते, लेकिन बाद में सरला जी पर भी उनकी चिंताएं जाहिर होने लगी। वो भी उन्हें बहुत समझाती कि बेवजह डरने से या चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पंडित जी पर फिर वही डर हावी हो जाता। पंडित जी के सारे डरों के बावजूद उनके बड़े बेटे का जन्म बहुत आराम से हो गया था। उस दिन संडे था, इसीलिए पंडित जी घर पर ही थे। चांस की बात थी कि उनके एक रिश्तेदार अपनी कार लेकर उन लोगों के घर आए हुए थे, इसीलिए हॉस्पिटल जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर भी हॉस्पिटल में ही मौजूद थे और सरला जी को बेस्ट केयर मिल गई थी।
कायदे से तो पंडित जी की सारी चिंताएं उस दिन के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें चिंता करने की आदत पड़ गई थी। अब उनकी चिंताएं अपनी वाइफ से शिफ्ट होकर अपने बेटे पर आ गई थी। इतने छोटे बच्चे को उन्होंने गोद में लेना तो दूर, कभी देखा तक नहीं था। सरला जी भी इतनी ही इनएक्सपीरियंस थी और कोई भी ऐसा नहीं था जो इन दोनों को गाइड कर सके। बस यही सोचकर पंडित जी को बहुत फिक्र होती थी। छोटे बच्चे को नहलाना, उसके सोने जागने का ख्याल रखना, उसके रोने पर यह समझना कि परेशानी में तो नहीं है, और अगर परेशानी है तो क्या है, यह समझना बहुत जिम्मेदारी और एक्सपीरियंस का काम होता है। पंडित जी अब इसी चिंता में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। उन्होंने अपने घर पर टेलीफोन भी लगवा लिया ताकि बार बार सरला जी से बच्चे के बारे में पूछ सके। सरला जी बहुत समझदारी से बच्चे की केयर कर रही थी। कई बार वे पंडित जी के ओवर कॉन्शियस होने की वजह से उनसे गुस्सा भी हो जाती थी, लेकिन पंडित जी का जैसे खुद से अपने विचारों से कंट्रोल ही खत्म हो गया था। इस वजह से उनके काम पर भी इफेक्ट पड़ने लगा था। जब उनसे बहुत गलतियां होने लगीं, तब उनके बॉस दुबे जी ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों कभी कोई लापरवाही ना करने वाले आप आजकल लगातार गलतियां कर रहे हैं। तब पंडित जी ने उन्हें खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे बेवजह की इन चिंताओं ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करके रख दिया है। बहुत कोशिश करके भी वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दुबे जी बहुत समझदार इंसान थे, सालों से गीता पाठ भी कर रहे थे। वे जानते थे कि चिंता का दीमक इंसान को अंदर ही अंदर खाली कर देता है। अगर सही टाइम पर इस दीमक को खत्म ना किया तो आत्मा और शरीर दोनों को इतना नुकसान कर देता है कि इससे उबरना संभव नहीं हो पाता। दुबे जी ने पंडित जी से कहा कि उनको आज और अभी से अपनी चिंताओं को खत्म करना होगा। इसके लिए रोज गीता पाठ के साथ ही अपनी विल पावर को स्ट्रांग करते हुए मेडिटेशन भी करनी होगी। उन्होंने मेडिटेशन सीखने के लिए उन्हें किसी योग सेंटर जाने को कहा और गीता पाठ के लिए रोज सुबह 1 घंटे का टाइम निकालने को कहा। पंडित जी ने अपने बॉस की एडवाइस को सर माथे पर लिया, क्योंकि वे खुद अपनी चिंता से परेशान हो चुके थे। जब वे उठने लगे तब दुबे जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया। यशान्नो द्विजते लोको लोकनानो द्विजते चयः हर्षार्षभ्यो द्वे गैर मुक्तो यह सच मे प्रिय। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो जो किसी को दुखी करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा दुखी होते हैं, जो सुख दुख में एक जैसे रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। दुबे जी ने बड़े प्यार से पंडित जी को समझाया कि एक रिसर्च में पाया गया है कि पूरी दुनिया के लोगों में 1/3 से ज्यादा लोग उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं। दूसरे 1/3 उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो पास्ट में हुई होती हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बचे हुए 1/3 लोग उन चीजों की चिंता करते हैं जो कि दूसरों से जुड़ी होती हैं और जिनसे उनका कोई रिलेशन नहीं होता, या फिर उन बीमारियों से जुड़ी होती हैं जिनका सिर्फ एक छोटा सा अंश हमारे अंदर होता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो हर तरह की चिंता एकदम बेकार बात है। इसके बाद पंडित जी ने भी अपनी स्ट्रांग विल पावर और गीता पाठ की मदद से धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और इस तरह उनका चिंता करने का संस्कार खत्म हुआ। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी अब 80 साल के होने वाले हैं। सरला जी उनसे पूरे 10 साल छोटी हैं। इस उम्र के बावजूद पंडित जी काफी फिट हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां नहीं हैं। सुबह शाम वॉक करते हैं, योग और मेडिटेशन करते हैं और गीता पाठ करते हैं। सरला जी को जरूर कुछ महीनों से हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट है, जिसका इलाज चल रहा है। पंडित जी के फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर जोशी। वे हमेशा पंडित जी से कहते हैं कि आप बहुत लकी हैं कि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। पंडित जी उनकी ये बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराते हैं। वे कहना चाहते हैं कि ये बीमारियां इंसान ने खुद अपने लिए इनवाइट की हैं। अगर वो चाहे तो इन्हें विदा भी कर सकता है, लेकिन चाहे तो तब जब वो समझे कि वो अपने साथ क्या कर रहा है। अपने हर गीता ज्ञान सेशन में पंडित जी इस बात पर जोर देते हैं कि तन और मन दोनों की हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को कर्म का साधन यानी मीडियम बताया है, जो कि किसी के भी समझ में आने वाली बात है। अपने शरीर से मोह रखना, उसी को सबसे बड़ा सच मानना और ये भूल जाना कि हमारी पहचान ये शरीर नहीं बल्कि इसको चलाने वाली आत्मा है, ये भी एक अज्ञान ही है। वहीं शरीर का ध्यान न रखना
ये न सोचना कि इसके जरिए हम कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये भी एक अज्ञान है। शरीर से मोह और शरीर का ख्याल रखने में एक बहुत बारीक सी लाइन है, जिसे वही समझ सकता है जिसने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो। ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं, ये हमें शरीर से मोह करना सिखाता है। लोग, खासकर यंगस्टर्स, अपने चेहरे, बालों और फिटनेस पर बड़े आराम से हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ये सब वो अपनी बॉडी से अटैचमेंट की वजह से करते हैं, जो कि उनकी बहुत सारी टेंशन और स्ट्रेस का भी कारण बनता है। क्योंकि बॉडी को आप कितने भी सलीके से रखें, वो बढ़ती उम्र का शिकार तो होगी ही। पंडित जी के पास इसी बात से रिलेटेड एक कॉल कुछ दिन पहले आया था। कॉल उनकी एक कजिन का था जिनका नाम रेखा है। रेखा जी और पंडित जी न सिर्फ कजिन्स हैं, बल्कि अपने बचपन में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। उस जमाने में तो जॉइंट फैमिलीज ही हुआ करती थी, और फैमिलीज भी काफी लंबी चौड़ी होती थी। बच्चों को खेलने के लिए साथी ढूंढने बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। अपने ही घर में इतने सारे भाई बहन होते थे। रेखा जी और पंडित जी की उम्र में मुश्किल से 4-5 महीनों का फर्क रहा होगा। रेखा जी पंडित जी के चाचा जी की बेटी थी। दोनों में आपस में बहुत जमती थी। रेखा जी की शादी पंडित जी से काफी पहले हो गई थी। उस जमाने में फोन तो थे, लेकिन फोन का दौर शुरू होने तक दोनों लेटर्स के जरिए एक दूसरे के टच में लगातार बने रहे। रेखा जी अपने पेरेंट्स से भी पहले पंडित जी, जो कि उनके ब्रिजभूषण भैया थे, उनसे सब कुछ शेयर किया करती थी। अब ना तो रेखा जी के पेरेंट्स जिंदा थे और ना ही पंडित जी के, लेकिन भाई बहनों का बॉन्ड अब भी था, बल्कि अब तो और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्हीं रेखा जी ने पंडित जी से कॉल करके अपनी एक प्रॉब्लम का सलूशन मांगा था। एक्चुअली रेखा जी अपनी पोती शिविका के लिए बहुत परेशान थी। शिविका वैसे तो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है और पूरी फैमिली उस पर बहुत गर्व महसूस करती है। पंडित जी को अच्छी तरह से याद है कि बहुत छोटेपन से ही शिविका बेहद टैलेंटेड थी। फैमिली फंक्शंस हो या स्कूल के प्रोग्राम्स, बिना उसके डांस के पूरे नहीं होते थे। वो हमेशा से एक्टिंग और मॉडलिंग में ही करियर बनाना चाहती थी, और इसके लिए उसे परिवार से भी पूरा सपोर्ट था। उसने 1-2 बार पंडित जी से भी अपनी इच्छा डिस्कस की थी, और पंडित जी ने खुले दिल से उसका साथ दिया था। बस एक बात कही थी कि उसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए, इसके बाद अपना पैशन फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। शिविका ने यह बात मान ली थी, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी। उसने किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया था, और वो वहां बहुत खुश थी। कोर्स पूरा होने के बाद उसका स्ट्रगल शुरू हुआ। यह भी उसे पहले से ही पता था कि मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, वहां अगर पहले से कोई स्ट्रांग बैकग्राउंड ना हो तो चांस मिलने में बहुत दिक्कत होती है। धीरे धीरे उसका स्ट्रगल भी रंग ला रहा था और उसे काम मिलने लगा था। अब पूरा परिवार उसके लिए खुश था कि वो जो करना चाह रही थी उसमें उसे सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। फिर जब रेखा जी का कॉल आया तो पंडित जी उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। रेखा जी ने बताया कि पता नहीं किससे इंप्रेस होकर या किसी की एडवाइस मानकर शिविका ने डाइटिंग शुरू कर दी। खुद को पतला करने के लिए उसने बहुत कम खाना शुरू कर दिया, उस पर वर्कआउट अलग से। मुंबई में वो पीजी लेकर रहती थी, और पीजी वालों को कहां फर्क पड़ता है कि उनके यहां रहने वाले ठीक से खाते पीते हैं भी या नहीं। घर तो वो बहुत टाइम से नहीं आई थी, लेकिन जब उसके पेरेंट्स यानी कि रेखा जी के बेटे बहू ने उसकी हालत वीडियो कॉल पर देखी तो उनके होश उड़ गए। डाइटिंग के नाम पर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन गए थे, और शक्ल भी ऐसी हो गई थी जैसे अंदर से बहुत कमजोर हो। उसके पेरेंट्स तुरंत मुंबई भागे और जिद करके उसे वापस ले आए। यहां लाकर जब उसके टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि वो न सिर्फ अनीमिक हो गई है, बल्कि उसके शरीर में कैल्शियम और विटामिन B12 जैसे जरूरी विटामिन भी कम हो गए हैं, और बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स तो लिखे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बिना प्रॉपर डाइट के उसकी रिकवरी मुश्किल है। अब शिविका दोबारा से मुंबई जाने की जिद कर रही है, और फैमिली को डाउट है कि वो वहां जाकर फिर वही डाइट प्लान शुरू कर देगी। पंडित जी ने रेखा जी से कहा कि अगर वे ये चाहती हैं कि मैं शिविका को समझाऊं तो ये फोन पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्हें शिविका से मिलना होगा। अगर रेखा जी और शिविका उनके पास आ जाएं तो न सिर्फ उन्हें बल्कि शिविका को भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए यह बहुत अच्छा चेंज भी हो जाएगा। रेखा जी को भी पंडित जी की यह बात बहुत अच्छी लगी थी। उनसे बात करने के बाद पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक याद आ गया था, नात्यशंतस्तु योगो अस्ति न चैकांतमश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल ना खाने वाले का,
न बहुत सोने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान यहां हर काम में बैलेंस की बात करते हैं, क्योंकि शरीर ही हर काम के लिए मीडियम का काम करता है, तो उसे हर चीज में बैलेंस चाहिए होता है, तभी काम पूरे होते हैं। शरीर को इसलिए कष्ट देना ताकि अब दुनिया के बनाए रीति रिवाजों पर खरे उतर सकें जिनका कोई आधार नहीं है, यह बहुत गलत बात है। शरीर से मोह न रखते हुए भी हमें इसका ख्याल रखना सीखना चाहिए, ताकि हम वो कर सकें जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। पंडित जी ने सोचा कि जब शिविका अपनी दादी यानी रेखा जी के साथ उनके पास आएगी, तब उसे ये सब बातें समझाएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो समझ भी जाएगी। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। पंडित जी की कजिन और बचपन की बेस्ट फ्रेंड रेखा जी अपनी पोती शिविका के लिए बहुत परेशान थी। वजह यह थी कि शिविका ने मॉडलिंग और एक्टिंग को अपना करियर बनाया था। उसने अपने दिमाग में यह बिठा लिया था कि अगर इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उसे बहुत पतला होना होगा। उसके लिए उसने बिना सोचे समझे डाइटिंग करनी शुरू कर दी थी, जिससे उसकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ ले आए थे। ये सब बातें रेखा जी ने पंडित जी को बताई थी। पंडित जी ने शिविका की दादी यानी रेखा जी से यह कहा था कि वे शिविका को लेकर उनके घर आ जाए, ताकि वे और सरला जी उसे अच्छे से समझा सके। आज शिविका और रेखा जी उनके घर आ रहे थे। सरला जी तो 2 दिन पहले से ही तैयारियों में बिजी थी। मेहमानों के आने की बात सुनते ही वे खुशी से चहकने लगती हैं। पंडित जी कई बार मजाक भी करते हैं कि वे शायद दुनिया की पहली और आखिरी महिला हैं जो गेस्ट के आने की खबर, ऊपर से ससुराल की साइड के गेस्ट के आने की खबर से इतना खुश होती हैं। पंडित जी के इस मजाक को सरला जी हंसकर टाल देती हैं। जब रेखा जी और शिविका घर पहुंचे तब तक शाम ढल चुकी थी। रेखा जी पर उम्र ने काफी गहरा असर डाला था। पंडित जी की यादों में वो आज भी बचपन की गोल मटोल सी चुलबुली सी बहन थी, जो बालों में खूब सारा तेल डाले 2 चोटियां बनाए पूरे घर में घूमती रहती थी। आज वो बच्ची एक बहुत कमजोर बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी, जिसकी हड्डियां मांस का एक बड़ा हिस्सा छोड़ चुकी थी। जो नहीं बदला था तो वो था उसका चेहरा, वही मासूमियत और वही बच्चों वाली हंसी। इंसान की जिंदगी की यही सच्चाई है, पंडित जी ने सोचा। धीरे धीरे शरीर क्या से क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। इधर शिविका को देखकर भी पंडित जी बहुत हैरान थे। इतनी वीक लग रही थी जैसे उसने महीनों से खाना नहीं खाया हो। उसे देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसने खुद को बहुत टॉर्चर किया है। उस दिन तो बात करने का टाइम था ही नहीं, क्योंकि दादी और पोती दिन भर के सफर से बहुत थक गई थी। दोनों ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर सो गई। सुबह जब पंडित जी उठे तो देखा कि शिविका पहले से जागी हुई है और ड्राइंग रूम में बैठी सबके जागने का इंतजार कर रही है। पंडित जी ने उसे अपने साथ वॉक पर चलने को इनवाइट किया तो वो तुरंत साथ चलने को तैयार हो गई। पंडित जी ने रास्ते में पूछा कि क्या उसे ठीक से नींद आई भी या नहीं। इस पर शिविका ने कहा कि उसे बहुत टाइम से ठीक से नींद नहीं आती। वो रात को मुश्किल से 3-4 घंटे ही सो पाती है। पंडित जी उसकी आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल्स की वजह समझ रहे थे। उन्होंने बोला कि वो जानते हैं कि वो कैसा फील कर रही है और वे उसको किसी भी बात को लेकर जज नहीं करते हैं। उल्टा उन्हें तो उस पर गर्व है। पंडित जी को अपने एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त की बात याद आ गई थी कि अगर आपके पास कोई बहुत परेशान होकर आता है तब उसे कभी भी उसके व्यवहार के बारे में सवाल नहीं पूछने चाहिए। मतलब अगर कोई बहुत परेशान दिखता है तो उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब बात बिहेवियर पर आती है तब इंसान खुद को डिफेंड करने लगता है। ऐसे में उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए, तब इंसान ऐसा सोचता है कि आप उसके लिए कंसर्न्ड हैं। जब पंडित जी ने शिविका से इस तरह की बात की तो उसने खुद से ही कहा कि क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। तब पंडित जी और शिविका पार्क की बेंच पर बैठ गए। शिविका ने पंडित जी को अपने मन की बात बतानी शुरू की। उसकी बात सुनकर पंडित जी को बहुत ज्यादा हैरानी हुई और उसके लिए बुरा भी लगा कि हर कोई उसे गलत समझ रहा था। शिविका ने बताया कि जैसा वो जानते ही हैं कि एक्टिंग और मॉडलिंग उसका बचपन का सपना था, जिसके लिए उसने बचपन से ही बहुत मेहनत भी की थी। उसके पेरेंट्स ने कभी भी टिपिकल पेरेंट्स की तरह उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए फोर्स नहीं किया। ग्रेजुएशन करने के बाद जब उसने मुंबई जाने का डिसीजन लिया तो उसके माँ बाप ने उसका साथ दिया। मुंबई में जब वो 1 साल का एक्टिंग कोर्स कर रही थी तभी उसने अपने पेरेंट्स से कम पैसे लेने की सोच ली थी। कोर्स के साथ ही वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी, जिससे उसका काफी खर्च निकल जाता था। जब कोर्स पूरा हुआ तो उसने अपनी फील्ड में काम ढूंढने के लिए पूरे मुंबई में ट्रैवल किया। कभी कोई ऑडिशन मिलता तो उसके लिए टाइमिंग ऑड होती,
इस वजह से वो पार्ट टाइम काम भी नहीं कर पा रही थी। महंगा पोर्टफोलियो बनाने से लेकर कपड़ों और मेकअप वगैरह पर उसे काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। कुछ छोटा मोटा काम मिलता भी तो आने जाने और रेंट देने में ही निकल जाता था। उसे घर वालों से पैसे मांगते भी बुरा लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि पहले ही उसके पेरेंट्स उस पर बहुत खर्च कर चुके थे। अब उसने अपने खाने में कटौती करनी शुरू कर दी। कभी कभी पूरा दिन सिर्फ नींबू पानी पीकर गुजार देती, तो कभी सिर्फ दिन में लंच करती। सुबह और रात भूखी रहती। वीडियो कॉल पर जब घर वालों को शक हुआ तो उसने बोल दिया कि डाइटिंग कर रही है, जबकि हकीकत ये थी कि वो स्ट्रगल कर रही थी, जैसे मुंबई में हजारों बच्चे हर साल करते हैं, अपने सपनों को सच करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। पंडित जी को उसकी बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कैसे ये बच्ची अपने सपनों और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच की लड़ाई लड़ रही थी। पंडित जी ने शिविका को फिर समझाना शुरू किया। उसे बताया कि सबसे पहले तो उन्हें खुशी है कि वो इतनी मजबूत और डिटर्मिन्ड है और अपने एम के लिए हर मुश्किल उठाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे जरूरी है आत्मरक्षा, फिर बाकी बातें आती हैं। पंडित जी ने माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के लिए कहा कि तुम अपनी दादी मां से पूछना, जब भी मुझे चिट्ठी लिखती थी सबसे ऊपर ये लाइन जरूर लिखती थी, आत्मरक्षा सर्वोपरि, मतलब अपना ख्याल रखना सबसे जरूरी है, उसके बाद सब काम होते हैं। अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करके अगर हम कुछ पैसे बचा भी लें तो उससे 4 गुना ज्यादा पैसा इलाज में लग जाता है। टाइम का नुकसान अलग और मेंटल हेल्थ अलग डिस्टर्ब होती है। और अपनी रक्षा यानी सेफ्टी के लिए पहले अपने मन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि ये मन ही है जो हमें इधर उधर भटकाता है, ललचाता है। अगर हम मन को कंट्रोल में कर लें तब हम हर काम को बैलेंस के साथ करेंगे, तब ना किसी चीज की कमी होगी ना अति होगी। पंडित जी ने उसे श्रीमद् भगवद गीता से यह श्लोक सुनाया, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मते वश्यात्मना तू यतता शक्यो वापप तुम पायतः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस इंसान ने अपने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होती है। ऐसा मेरा विचार है। इस श्लोक को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो यहां भगवान मन और उस पर कंट्रोल की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे यानी परमात्मा को पाने के लिए सबसे जरूरी है कि इंसान अपने मन को कंट्रोल में करे, क्योंकि जब मन कंट्रोल में होता है तभी हमारी सेंसेस यानी टच, साइट, हियरिंग, स्मेल और टेस्ट भी कंट्रोल में होते हैं, वरना ये सेंसेस हम पर हावी होने लगते हैं और हम इनके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जिसने अपना मन अपने कंट्रोल में कर लिया है उसके लिए मुझे पाना पॉसिबल है। इसके बाद पंडित जी ने शिविका को भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाई। जब गौतम बुद्ध घर से निकले तो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा। उन्होंने अपना खाना और पानी दोनों बंद कर दिया और ध्यान यानी मेडिटेशन करने लगे। इससे उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया और उन्होंने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। वे ये सब सोच ही रहे थे कि उसी टाइम वहां से कुछ महिलाएं पानी से भरा मटका अपने सिर पर रखकर वहां से निकली। चलते हुए वे सब एक गीत गा रही थी। उस गीत के बोल कुछ इस तरह थे, तानपुरे के तारों को कसकर रखो, लेकिन इतना भी न कसो कि वे टूट जाए। ये सुनकर गौतम बुद्ध हैरान हो गए। उन्हें लगा जैसे ये मैसेज उन्हीं के लिए था कि अपने शरीर रूपी तानपुरे को कस कर रखना चाहिए, लेकिन इतना भी न कसें कि शरीर ही नष्ट हो जाए। तो बेटी शिविका, तुम भी इस बात का ख्याल रखते हुए खूब मेहनत करो, तुम जरूर सफल होगी। इतना कहकर पंडित जी ने शिविका के सर पर अपना हाथ रखा। जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।